हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल से जो सीरीज होती है और इलेक्ट्रो जो केमिकल सेल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसकी एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप पिछली क्लास का रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे बच्चे आपको असाइनमेंट शीट के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। एग्जाम हॉल में कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम बाद में डील करेंगे। एक साथ में बहुत सारे एमसीक्यूज कराऊंगा, जैसे हमने क्वांटम में डिस्कस किए थे, सॉरी स्टेट में किए थे, ऐसे हर चैप्टर में हम करते रहेंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ढूंढ के कहीं ना कहीं से हम करते रहेंगे। बट अभी के लिए जो मैं आपसे चाहता हूँ वो आप पहले क्वेश्चन को समझिए, चैप्टर को समझिए, कंसेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले सीखने पे ध्यान देते हैं, फिर स्पीड और बाकी चीज़ों पे भी हम वन बाय वन करके ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर फटाफट मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन कैसा है, कंस्ट्रक्ट द सेल्स इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। हमें केवल सेल बनाना है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल होता है वो बनाना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल कैसे करेंगे, अगर मैं पहली रिएक्शन देखूं, ठीक है, पहली रिएक्शन क्या है, Zn प्लस CuSO4। बहुत बच्चों को आता होगा, जिनको आता होगा बेटा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, आपने आंसर मिलाइए और आगे बढ़ते जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ZnCuSO4 की बात करता हूँ तो यहाँ से आपको, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तब तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, इसको बाद में देखिएगा आके। तो यहाँ पे जिंक जीरो में है, यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे कॉपर +2 में है और कॉपर जीरो में है। तो अगर मैं जिंक से जिंक तक देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं कॉपर से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं कॉपर से लेके कॉपर तक देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब रिडक्शन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है वो क्या बनता है, एनोड। रिडक्शन जहाँ पे होता है वो क्या बनता है, कैथोड। तो अगर मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी होगी तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा जिंक, और क्योंकि इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, ये मेरा क्या बन गया, एनोड। एनोड को करना होता है कनेक्ट किससे, सॉल्ट ब्रिज के साथ। और फिर मैं क्या लिखूंगा, Cu+2/Cu, ये मेरा क्या बन गया, कैथोड। सर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसको लिखने का, आई कैन राइट इट एज Zn/ZnSO4, क्योंकि आपको डाउट हो सकता है ना, दिया नहीं गया। और यहाँ पे CuSO4/Cu, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। ओके, जैसा भी आप लिखेंगे दैट इज करेक्ट। बी, Cu+2Ag का होल ट्वाइस, दिस गिव्स यू CuNO3 का होल ट्वाइस +2Ag। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, यहाँ पे Cu पे 0 है और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे Ag पे +2 है, +1 है और यहाँ पे 0 है। ये 0 से +2 गया है और ये 1 से 0, 0 से +2 जाना दैट इज ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट गोज एट एनोड। +1 से यहाँ तक जाना दैट इज रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है दैट गोज एट कैथोड। तो मुझे अगर सेल कंस्ट्रक्ट करना होगा द सेल विल लुक लाइक, हियर आई विल राइट Cu/Cu+2, ये मेरा एनोड हो गया। फिर मैं सॉल्ट ब्रिज बनाऊंगा, Ag+ और Ag, ये मेरा कैथोड हो गया। और आई कैन राइट Cu/CuNO3 का होल ट्वाइस, दैट इज माई एनोड, और एंड AgNO3। यस, एक छोटी सी गलती हो गई थी ना यहाँ पे, ये 2 नहीं होता है ना, दिस इज जस्ट AgNO3। और यहाँ पे AgNO3/Ag। ठीक है बच्चे, दोनों मैं नहीं बना रहा हूँ, आप खुद ही ट्राई कीजिएगा और बताइएगा क्या आंसर आता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। कंसिडर द रिएक्शन 2Ag+CD, ये रिएक्शन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag+ से Ag, Ag+ से Ag। अब देखो यहाँ पे जो मेंशन है, मुझे क्या मेंशन है, Ag+ से Ag, Ag+ से Ag, ये कौन सी रिएक्शन है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो दिस इज अ रिडक्शन, दिस इज अ रिडक्शन। और रिडक्शन है तो हमें क्या मेंशन है, E0 Ag+ से Ag, जो ये कितना दिया गया है, 0.80 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन को रिड्यूस करना आना चाहिए, 0.80 वोल्ट। उसके बाद CD+2 से CD, CD+2 से CD,
प्लस 2 से सी डी। जब भी चार्ज कम होता है तो हम बोलते हैं क्या हुआ है, रिडक्शन। जब भी पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो रिडक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे ये हमें किस वे में मेंशन है, सी डी प्लस 2 से सी डी के फॉर्म में। दैट इज कितना, -0.40 वोल्ट। तो ये चीज़ हमने लिख ली, डेटा निकाल लिया। उसके बाद रिएक्शन बोल रहे हैं, रिएक्शन क्या बोल रहे हैं हमसे, 2Ag प्लस सी डी गिव्स यू सी डी प्लस 2 प्लस 2Ag। और हमसे पूछना व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल E नॉट फॉर द रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे E नॉट सेल पूछा गया है। E नॉट सेल के लिए दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले तो हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे क्या लिखा जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेंगे किसका हो रहा है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, एनोड की रिएक्शन लिखने से पहले वैसे तो चार्ज यहाँ पे मेंशन है, Ag प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, और सी डी प्लस 2 में। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एनोड पे क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, एनोड पे लिखेंगे सी डी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू सी डी प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सर आप एक्वस कहाँ से लिख रहे हैं, मेंशन नहीं है बेटा, बिना सॉल्यूशन में रिएक्शन हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस वहाँ से लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ई नॉट, कहाँ से कहाँ तक, सी डी से सी डी प्लस 2 तक। हमें जो वैल्यू गिवन है रिवर्स फॉर्म में गिवन है, बट क्योंकि हमने क्वेश्चन से निकाली है, बट हमारे जो रिएक्शन लिखने पे आ रही है वो दूसरे फॉर्म में आ रही है। तो इस फॉर्म को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू को रिवर्स करना पड़ेगा नेगेटिव साइन के साथ। तो पॉजिटिव का 0.40 हो जाएगा। ठीक है, कैथोड पे क्या करेंगे, कैथोड पे हमें गिवन है Ag प्लस, जो कि एक्वस फॉर्म में है, वो क्या करेगा। अब Ag प्लस हमें कितने करने पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। दैट विल गिव यू 2Ag सॉलिड। बट ई नॉट पे कभी भी 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा, कैसे मैं लिखूंगा, Ag प्लस से क्या आ गया हूँ, Ag में, और ऊपर रिएक्शन में भी मेंशन है Ag प्लस से Ag जा रहा है कितना, 0.80 वोल्ट। अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं तो मुझे मिलेगी क्या, फुल सेल रिएक्शन। क्या मिल जाएगी, फुल सेल रिएक्शन। वो क्या हो जाएगी, सी डी सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, वो तो जिस फॉर्म में दी गई थी वो फुल सेल ही थी, गिव्स यू सी डी प्लस 2 प्लस 2Ag। और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी 1.20 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 1.20 वोल्ट। पहली चीज तो ई नॉट सेल हमें मिल गया कितना बेटा, 1.20 वोल्ट। अगली चीज हमसे पूछी है, क्या पूछी, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड वाला होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड वाला क्या होता है, नेगेटिव। और कैथोड वाला कौन सा होता है, पॉजिटिव। कैथोड वाला कौन सा होता है, पॉजिटिव। एनोड वाला होता है नेगेटिव। ठीक है, ये जब वहां पे आपको दो सेल बना के सिखाए थे ऐसे, जब पहली क्लास ली थी ये वाली, वहां पे सारा डिस्कशन किया था। ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा अगर आपको किसी को डाउट है। तो कौन सा नेगेटिव है, एनोड पे कौन है भाई, कैडमियम। तो कैडमियम इलेक्ट्रोड इज -1। विच इलेक्ट्रोड इज -1, कैडमियम इलेक्ट्रोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो कैडमियम इलेक्ट्रोड एनोड बनाया है ना, कैडमियम इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आता होगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को पहले, फिर मैं करता हूँ। कंसिडर द सेल, ये हमें एक सेल दिया गया है, सेल के ये है, और हमसे क्या पूछा है, राइट डाउन द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। सेल क्या है, सेल हमारा Zn, सेल हमारा Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन दी गई है 1 मोलर। फिर हमारे पास है ये, फिर हमारे पास Cu प्लस 2 एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन अगेन दी गई है 1 मोलर, एंड फाइनली वी हैव Cu। तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एनोड फर्स्ट। पहले कौन सी रिएक्शन लेंगे, एनोड की। अब आपको तो पहचानना आई गया एनोड कौन सा होता है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड है, राइट हैंड साइड वाला कैथोड है। एनोड की रिएक्शन बहुत सिंपल है, Zn जो कि सॉलिड फॉर्म में है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn प्लस 2 एक्वस फॉर्म में, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन। ई नॉट कैसे लिखेंगे, ई नॉट लिखा जाएगा, ई नॉट जिंक से कहाँ जा रहा है, Zn प्लस 2 में। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमें उल्टा दिया गया है। देखो हमारी जो रिएक्शन है और क्वेश्चन की रिएक्शन है दोनों रिवर्स हैं।
तो हमें ये वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव, हमें क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। सो आई विल राइट 0.76, 3 छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट अबाउट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे जो आपका Cu+2 जो कि एक्वस फॉर्म में टहल रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड, क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, E0Cu+2 से Cu, E0Cu+2 से Cu। क्या जैसी रिएक्शन हमने यहाँ पे कैथोड पे लिखी है सेम टू सेम हमें मेंशन है, हाँ हमें सेम टू सेम मेंशन है। अगर हमें ये रिएक्शन सेम टू सेम मेंशन है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, दिस विल कम एज 0.35, कितना आ जाएगा, 0.35, वैसे 34 होता है, आई डोंट नो व्हाई 35 दे हैव गिवन, नो वरीज। जोड़ देंगे, जोड़ने पे क्या मिलेगा, दोनों रिएक्शन को जोड़ने पे हमें मिलती है फुल सेल रिएक्शन, क्या मिलती है, फुल सेल। आई एम राइटिंग फुल सेल ओनली, राइट। So what will be the full cell reaction? You know, Zn solid plus Cu+2 aqueous, that will give you Zn+2 aqueous plus Cu solid. And what will be the value of E0 cell? तो दोनों को जोड़ देंगे, 7, 6 और 3, 5 जोड़ने पे आएगा 1.11। ओके, कितना आ जाएगा, 1.11 वोल्ट। ओके, राइट डाउन द, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे, तो EMF ऑफ द सेल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नस्ट इक्वेशन की। नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं तो हम अपने आप इसको कितना ले लेंगे, 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग, ऊपर कंसंट्रेशन किसकी जाएगी बेटा, Zn+2 की, जो कि 1 मोलर है, नीचे कंसंट्रेशन जाएगी Cu+2 की, वो भी 1 मोलर है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू, E0 सेल की वैल्यू डालेंगे, कितनी हो जाएगी, E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो दैट विल बी 1.11 माइनस 0.0, इसको हो जाएगा 0.03, और लॉग के बाद ऊपर भी 1 नीचे भी 1, एंड हमें पता होना चाहिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 इज इक्वल टू 0। तो ई सेल कितना आ जाएगा यहाँ से, ई सेल विल बी इक्वल टू 1.11 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आता होगा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है बच्चे, इजी पीजी। चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यूज ऑफ ई नॉट ऑफ सम ऑफ द रिएक्शंस आर गिवन बिलो। ये हमें कुछ ई नॉट वैल्यूज दी गई हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन समझ के करिएगा, ठीक है। ये कह रहा है I2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2I माइनस, जो कि हमें पता है, सारा कुछ हमें यहाँ पे मेंशन है, ठीक। एंड देन इट इज आस्किंग टू अस दैट ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेटा वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हैं, तो हम डेटा बाद में यूज करेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके हिसाब से डेटा यूज करेंगे। पहला वेदर Fe3, वेदर Fe3 प्लस ऑक्सीडाइजेस C+3 और नॉट, क्या Fe3 प्लस C+3 को ऑक्सीडाइज करता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, Fe3 प्लस C3 प्लस को ऑक्सीडाइज करता है कि नहीं, ठीक है। तो 2 रिएक्शन हैं यहाँ पे, Fe3 प्लस और ये वाली। तो क्वेश्चन पहले इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Fe3 प्लस C3 प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब है हम ये रिएक्शन करने वाले हैं, Fe+3 प्लस Ce+3, और ये होने के बाद क्योंकि Ce+3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो Ce+3 किस में कन्वर्ट होगा, Ce+4 में, और Fe+3 रिड्यूस होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, Fe+2 में। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें रिएक्शन लिखनी होगी, तो हमको पता है इसका क्या हो रहा है, Ce का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ जाते हैं, एनोड पे, और इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिनका रिडक्शन होता है वो कहाँ जाते हैं, इनका रिडक्शन होता है वो कहाँ जाते हैं, कैथोड पे। तो अब शुरू करते हैं। तो अगर मैं एनोड की रिएक्शन लिखूं पहले, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा बच्चे, एनोड पे हम लिखेंगे Ce+3 गिव्स यू Ce+4 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा E0। नाउ लेट अस टेल Ce0। हमें ये रिएक्शन जो दी गई है, जो हमने लिखी, दोनों रिवर्स हैं, जो हमें दी गई है, जो हमने लिखी, दोनों रिवर्स हैं, इसलिए E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे -1.60 वोल्ट, ठीक है। अगली चीज कैथोड के लिए करेंगे। कैथोड के लिए कैसे करेंगे, कैथोड के लिए, कैथोड पे क्या है, Fe+3 है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन उठाया और Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
अब देखो हमने जैसे रिएक्शन लिखी उसी में हमें रिएक्शन दी गई है, तो 0.76 पॉजिटिव का। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, दोनों को जोड़ने के बाद बाकी मेरे को मतलब नहीं, मुझे ई नॉट सेल से मतलब है, और ई नॉट सेल मेरा कितना आएगा, दैट विल कम एस 80 माइनस का 0.84 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट जान लीजिए फटाफट। क्या है कंसेप्ट? इफ ए नॉट सेल comes out to be negative, the reaction is not possible. The reaction is not possible. However, ठीक है, reverse reaction is always possible. Reverse reaction is always possible because then A naught cell will become पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, जहाँ एनोड है वहाँ कैथोड कर दूं, जहाँ कैथोड है वहाँ एनोड कर दूं, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि ये जो ई नॉट सेल है वो रिवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहली रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ए वाला तो पॉसिबल नहीं है, नो इट कैन नॉट, द आंसर इज नो। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन, I2 डिस्प्लेसेस क्लोरीन फ्रॉम KCl, क्या I2 क्लोरीन KCl से डिस्प्लेस कर देगा? नो, गुड क्वेश्चन। तो देखते हैं, I2 displaces chlorine from KCl, that is this is KCl and this is I2 and it should be Ki प्लस Cl2, हमें ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो पहले तो आयोडीन यहाँ से यहाँ तक गया, आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, आयोडीन का क्या हो रहा है, और Cl का क्या हो रहा है, Cl का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Cl का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिखूंगा एनोड, हमेशा की तरह सबसे पहले एनोड लिखा जाएगा। एनोड पे मैं क्या लिखूंगा, एनोड पे जो Cl माइनस है, ठीक है, लेट सपोज 2 Cl माइनस कर लेते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। हमें जो रिएक्शन दी गई है वो रिवर्स है भाई, हमारी रिएक्शन जो हमने एनोड पे लिखी है और जो हमें क्वेश्चन में मेंशन है, दोनों कैसी हैं बेटा, रिवर्स हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से जो जाएगा वो हो जाएगा ई नॉट, यहाँ पे पहले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पहले आएगा, याद है आई होप, उसके बाद Cl2 और Cl माइनस। ठीक है, हमारी जो रिएक्शन है Cl माइनस से Cl2 जा रही है, इन्होंने जो मेंशन करके दिया Cl2 से Cl माइनस जा रही है, दैट मीन्स ई नॉट कितना आ जाएगा, माइनस का 1.36 वोल्ट, माइनस का 1.36 वोल्ट। अगर मैं कैथोड की बात करता हूँ, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड की अगर मैं बात करूँ आपसे, कैथोड पे क्या होगा बेटा, I2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन करा रहा है, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2i माइनस में, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2i माइनस में। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई नॉट आई माइनस I2 और Pt, है ना, इलेक्ट्रोड हमेशा बाद में रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, ये रिएक्शन जिस फॉर्म में दी गई वैसे ही हमने लिखी, तो ये कितना आ जाएगा, 0.54 वोल्ट, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों रिएक्शनों को जोड़ देंगे, हमें जोड़ने के बाद सबसे मतलब नहीं, हमें केवल किससे मतलब है, ई नॉट सेल से, क्योंकि हमारा आंसर ई नॉट सेल से ही आएगा। तो इफ आई राइट अबाउट ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, तो ई नॉट सेल 0.54 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, 104 में 0.54 हटाएंगे तो 0.82 माइनस का 0.82 वोल्ट। अगेन ई नॉट सेल कैसा आ गया, नेगेटिव, ई नॉट सेल कैसा आ गया है, नेगेटिव। नेगेटिव ई नॉट सेल कभी भी रिएक्शन को फिजिबल नहीं करा सकता, नेगेटिव ई नॉट सेल कभी भी रिएक्शन को फिजिबल नहीं करा सकता। ठीक है बच्चे, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, so the correct answer will be no। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, FeCl3 और SnCl2 के बीच रिएक्शन होगी कि नहीं। बेटा इसमें एक साथ तीन तीन क्वेश्चन है, आपको एग्जाम हॉल में ना ऐसी रिएक्शन लिखी होगी, तो आपसे बस पूछ लेगा कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इतना डिटेल क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता, बट आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। ठीक है, आपको कंसेप्ट सीखने का सिखाने के लिए जरूरी है, इसलिए करा रहा हूँ। लास्ट है, वेदर द रिएक्शन बिटवीन FeCl3 एंड SnCl2 occurs or not। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा और आंसर भी आपने बता दिया होगा अब तक, बट चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर FeCl3 और SnCl2 की रिएक्शन होगी, तो कहने का मतलब है बेसिकली, अगर आपने इसको ऐसे डिकोड किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो सीखते हैं इसको डिकोड करना। बोल रहे हैं FeCl3 प्लस SnCl2, आप इसको ऐसे देख रहे हो, और मैं कैसे देखूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे Fe प्लस 3 है
और Sn+2 है, इनके बीच रिएक्शन हो रही है। और हमको पता है Fe+3 से कहाँ जाएगा, Fe+2 में, Sn+2 से कहाँ जाएगा, Sn+4 में। सर हम कैसे पता करेंगे बेटा, जो डेटा दिया है क्वेश्चन हमेशा उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है, जो डेटा दिया है क्वेश्चन हमेशा उसी के हिसाब से चलता है। अगर Sn नहीं मेंशन है तो Sn में नहीं बनेगा, Sn+4 ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ से दो चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी। पहला, Fe+3 से Fe में आ रहा है तो यहाँ पे इसका हो रहा है रिडक्शन, Sn+2 से Sn4 में जा रहा है तो यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये जाएंगे एनोड पे, और रिडक्शन होने की वजह से ये जाएंगे कैथोड पे। और जैसे ये एनोड कैथोड पे चलेगा तो हम पहले ही अपनी रिएक्शन कौन सी लिखेंगे, एनोड की। एनोड की रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, सो वी विल राइट Sn+2 gets converted to Sn+4 with the release of 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैं E नॉट मेंशन करूंगा Sn+2 से Sn+4। अगर मैं यहाँ देखूँ Sn+2 से Sn+4, जैसी रिएक्शन मैंने लिखी है ये रिएक्शन ठीक उसका रिवर्स दी गई है, जैसी मैंने लिखी है ये रिएक्शन उसका रिवर्स दी गई है, रिवर्स दी गई है, इसलिए ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, तो जाएगा माइनस का 0.15, माइनस का 0.15 वोल्ट। उसके बाद अगर मैं कैथोड की रिएक्शन लिखूँ तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी बेटा Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स यू Fe+2, और ई नॉट वैल्यू ऑफ Fe+3 से Fe+2 ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसको मैं देखूं जिस हिसाब से रिएक्शन लिखी वैसे दिया तो 0.76 वोल्ट। इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ेंगे और हमें ई नॉट सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ई नॉट सेल दैट विल बी इक्वल टू 0. कितना आ जाएगा, 0.61 वोल्ट। नाउ दिस इज पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन इज फीजिबल, रिएक्शन इज फीजिबल या पॉसिबल, फीजिबल पॉसिबल। आई होप आपको समझ आता होगा, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। मैं तो खैर कराऊंगा ही, कहीं जाऊंगा। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया हो, है ना। अच्छा लगेगा अगर आपने ट्राई कर लिया है, नहीं किया कोई बात नहीं। ठीक, क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इतने सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एट इतना, ठीक है। तो सिंपल सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। दिस इज, ये भी कॉपर का सॉल्यूशन CuSO4 का, और क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ना कि सेल का। अच्छा, इलेक्ट्रोड और सेल में क्या डिफरेंस है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन आता है तो सिंगल सेल होता है, जब और पूरा सेल का क्वेश्चन आता है तो कंप्लीट सेल होता है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या बोला है, ये जो CuSO4 है इसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर। कितना है, 0.1 मोलर, यानी कि CuSO4 जो है वहां से जो हमारे आयंस आएंगे, कौन से आयंस आएंगे, Cu+2, वो कितना होंगे, 0.1 मोलर। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu+2 Cu, यानी कि E नॉट Cu+2 ऑब्लिक Cu की वैल्यू मेंशन करके दी है 0.34 वोल्ट, और आपसे पूछा है ECu+2 और Cu बताइए। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि एक रिडक्शन की रिएक्शन है, किस वे में मेंशन है, Cu+2 से Cu, किसकी मेंशन है, रिडक्शन की। तो हम कौन सा लिखेंगे, कैथोड वाला। हम कौन सा लिखेंगे, कैथोड वाला। तो लिखते हैं, तो अगर मुझे कैथोड पे इसकी रिएक्शन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, कैथोड पे Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu सॉलिड, दिस वाज द क्वेश्चन। एंड ई नॉट तो ऑलरेडी आपको मेंशन करके दिया है, ई नॉट Cu+2 से Cu कितना मेंशन करके दिया है, 0.34 वोल्ट। अब क्या होगा, ई नॉट हमारा मेंशन है, ये सारा ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ई सेल, या सॉरी ई सेल क्यों, ECu+2 ऑब्लिक Cu दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट Cu+2 ऑब्लिक Cu माइनस 0.06 लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 लॉग। लॉग के बाद देखो इधर प्रोडक्ट में सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, और ये है Cu+2 जिसकी वैल्यू है कितनी, क्वेश्चन में मेंशन करी 0.1 मोलर। तो वैल्यूज रखेंगे, तो ECu+2 ऑब्लिक Cu विल बी इक्वल टू ई नॉट Cu+2 ऑब्लिक Cu की वैल्यू है 0.34
माइनस 0.03 log 1 डिवाइड बाई 0.1, 1 डिवाइड बाई 0.1, दैट गिव्स यू log 10, एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट सी यू प्लस 2 ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.03, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.31 वोल्ट। सो दैट इज ई नॉट सी यू प्लस 2 ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू 0.31 वोल्ट। अब आपको समझ आता होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा इसको। व्हाट इज द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल? इस बार किसके लिए पूछा है? जिंक के लिए। अब ये क्वेश्चन जैसे सीयू के लिए था, वहां पे रिडक्शन था, यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। आप इसको खुद ही ट्राई करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं ही कराऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। और आपने क्या सीखा कैसे पता चलेगा। कुछ डाउट्स बनेंगे, कुछ पूछेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन जो इतने सारे छोड़े थे, किसी के ना तो डाउट्स आए, ना ही किसी ने कुछ पूछा है, ठीक है, एक आध बच्चों को छोड़ के। और जो करेगा, जो सीखेगा, उसी का भला होगा, है ना बच्चे। ठीक है नेक्स्ट इसको ट्राई कीजिएगा। सो ये हमारे पास सेल है, ठीक है, और स्टैंडर्ड इस बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। इस टर्म का प्लीज ध्यान रखा कीजिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन है, ठीक है, नॉट द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले तो हम कर लेते क्वेश्चन को। Zn ऑब्लिक ZnNO3 का होल ट्वाइस पैरेलल AgNO3 ऑब्लिक Ag। तो बच्चे पहले तो हो जाएगा एनोड की रिएक्शन, ठीक है। एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे वैल्यू है E नॉट Zn ऑब्लिक Zn+2। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन की वैल्यू मेंशन है 0.76, ठीक है। उसके बाद कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, जो हमारा Ag है प्लस फॉर्म में, जो कि 2 है, ठीक है, एक्वस। वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 2Ag सॉलिड में। यहाँ पे ई नॉट लिखा जाएगा Ag प्लस से Ag, जो कि रिडक्शन है, बट क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है ऑक्सीडेशन वाला, तो हम उसके रिवर्ट करके लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.80। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी फुल सेल रिएक्शन। ओके, तो फुल सेल रिएक्शन में क्या होगा, Zn जो कि कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, प्लस 2Ag प्लस जो कि कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, दैट गिव्स यू Zn+2 जो कि कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, प्लस 2Ag जो कि कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ से मिलेगा ई नॉट सेल, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1.56 वोल्ट। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब अगला क्या पूछा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ लगाने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने में लगे हैं, लॉग ऊपर Zn+2, और नीचे ध्यान रखेंगे, जो बच्चे गलती करेंगे मुझे पता है, Ag प्लस की पावर 2, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ये पावर आपने मिस कर दी तो आपका काम हो गया, ठीक है, इस पावर को ध्यान रखिएगा। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू तो आपको पता है 1.56 माइनस ये हो जाएगा 0.03, ये रहेगा लॉग। अब देखो ये 0.25 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 0.25, नीचे 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ई सेल नथिंग बट 1.56 माइनस 0.03 लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। और मैं एक प्रॉपर्टी लॉग की फिर से आपके साथ डिस्कस करूँ, लॉग m की पावर n इज नथिंग बट n log m, ठीक है। डोंट वरी, लॉग यहाँ पे आ गया है, वहाँ पे भी लॉग आएगा, बट ऐसा लॉग आएगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, कोई रैंडम सा लॉग नहीं चिपक आएगा, ठीक है बच्चे। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैं लिखूंगा ई सेल इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.03 इंटू टू, सॉरी हाँ इंटू टू लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू 0.47 होती है आई गेस, तो दिस विल कम एज 1.56 माइनस
Give me a moment, I need to check log 5 value, right? So it is 0.68, 0.03 into 2 into 0.68 something. इसको सॉल्व कर लेंगे तो it will be 1.656 minus I can write it as 0.03 into 1.39 approx it will come. Okay, actually 69 होती है, 695, 0.695. okay, so मल्टीप्लाई कर लेंगे और 139 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 300 और 390 427 आ जाएगा और कितने पॉइंट है 0.427 आई गेस राइट 0.427 139 इंटू 3 तो इट विल कम 327 3 3 9 2 11 303 417 एक और पॉइंट 0 पॉइंट ठीक है 0.0417 ठीक है तो 1.56 में से 0.04 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1. आई गेस 52 तो इट इज नियर अराउंड 1.52 वोल्ट ओके इसके आसपास जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको मार्क कर देंगे ठीक है तो इजी था केवल मैथ कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती है और वो करनी पड़ती है उससे तो बच के नहीं जा सकते नाउ दिस इज अ वेरी वेरी एंड वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन इसको मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि हमें उसमें बहुत पढ़ने वाली ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूँ